Hello friends, welcome to Magical Studies. We are discussing about micro teaching skills. मीन्स हम माइक्रो टीचिंग के जितने भी कौशल हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। लास्ट वीडियो में हमने सेट इंडक्शन सीखा था कि किस तरह से हम क्वेश्चंस के थ्रू अपने टॉपिक तक पहुंच सकते हैं। मीन्स प्रीवियस नॉलेज से प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हुए हम जो नॉलेज हम देना चाहते हैं उसको किस तरह से कनेक्ट करके हम टॉपिक को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आज हम सीख रहे हैं कि स्टिमुलस वेरिएशन मीन्स माइक्रो टीचिंग में बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे कौशलों की ज़रूरत होती है जो कि एक शिक्षक यूज़ करता है अपने शिक्षण के दौरान। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टिमुलस वेरिएशन जो है उसकी डेफिनेशन, कि वो स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है और स्टिमुलस वेरिएशन में ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जिनको यूज़ करके एक शिक्षक जो है अपनी टीचिंग को, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन को हम हिंदी में उद्दीपन परिवर्तन भी कहते हैं। अब उद्दीपन परिवर्तन जो है इसको मैं पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ मैं हिंदी में भी बताऊंगी। अगर आपको हिंदी इंग्लिश किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। तो स्टिमुलस वेरिएशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ बिहेवियर ऑफ अ टीचर विच हेल्प्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये एक शिक्षक के व्यवहारों का समूह है, एक शिक्षक के व्यवहारों का समूह है जो कि एक स्टूडेंट्स की अधिगम में, स्टूडेंट्स के जो अधिगम करवा रहे होते हैं उसमें मदद करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? देखो, डायरेक्टली मीन्स कुछ चीजें एक टीचर जो है डायरेक्टली दिखाकर, ब्लैक बोर्ड पे कुछ दिखाकर, कोई वस्तु दिखाकर, कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैप दिखाकर इस तरह से एक्सप्लेन करता है। बट कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली, मतलब अपने हाव भाव के थ्रू भी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कोई छोटी चीज़ दिखानी है, कोई बड़ी चीज़ दिखानी है तो अपने हाथों के क्रियाओं से कुछ एक्टिविटीज़ करके भी अपना एक जो टीचर होता है उन सब चीज़ों को शो करता है, बताने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। तो वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी जो क्रियाएं हैं, वो जो समूह है उन व्यवहारों का, वो सारा समूह जो है हमारा स्टिमुलस वेरिएशन में आता है। अब ये स्टिमुलस वेरिएशन जो है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, उसका क्या इफेक्ट है ये भी हम समझेंगे। देखो, स्टिमुलस वेरिएशन जो है, स्टिमुलस वेरिएशन का क्या इफेक्ट होगा कि इससे एक टीचर जो है गेट डिजायर्ड रिस्पॉन्स, इससे एक शिक्षक को डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इट मीन्स डिजायर्ड रिस्पॉन्स मीन्स मतलब जो भी वांछनीय व्यवहार वो चाहता है वो सारा व्यवहार जो है उसको मिल जाएगा। जैसे मुझे 2 की टेबल एक स्टूडेंट को लर्न करवानी है तो उसमें मैं अगर ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ, कुछ ऐसे व्यवहार यूज़ करती हूँ, अगर नीरसता से एक क्लास ली जाए तो बच्चों का ना तो अटेंशन रहेगा और ना ही उनका ध्यान एक टीचर आकर्षित कर पाएगी। तो इसीलिए अगर टीचर का जो एक हाव भाव, एक मतलब स्पीच जो है, वो भी एक जो इंटरेक्शन का जो तरीका है, हर चीज़ जो है वो मैटर करती है। एक प्यूपिल टीचर जब इन सब प्रैक्टिस करता है इन सब व्यवहारों की, तभी उसकी जो शिक्षण है उसका प्रभावशाली रह पाएगा और बच्चों को भी अधिगम जो है वो अच्छी तरह से करा पाएगा। तो तभी उसके बाद उसको एक वांछनीय व्यवहार भी प्राप्त होगा। दूसरा जो है कि एक टीचर कैन कीप द स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन द लर्निंग। और जो वो लर्निंग कर रहे होते हैं, जैसे कई बार हम पढ़ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब आधा घंटा हो गया, कब 1 घंटा हो गया, पीरियड कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता। इसका मतलब जो एक टीचर है उस टाइम पर अब स्टूडेंट्स को व्यस्त रखने में सक्षम रही, मीन्स व्यस्त रख पाई। जब उनका अधिगम हो रहा था तब वो इतना उस अधिगम में खो गए कि उनको पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपने स्टूडेंट्स को व्यस्त रखते हुए उस वांछनीय व्यवहार तक पहुंचा देना। मीन्स जितना अधिगम करवाना चाहते हैं, जो हम समझाना चाहते हैं, एक टीचर समझाना चाहती है, उस अधिगम तक वो पहुंच जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज़ या ऐसे कौन कौन से व्यवहार हैं, ठीक है, जिनके साथ या जिनको अपनाकर टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, इफेक्टिव
इफेक्टिव टीचिंग या इफेक्टिव शिक्षण के लिए क्या क्या हम यूज़ करें, वो कौन कौन से व्यवहारों का समूह है, कौन कौन से ग्रुप ऑफ बिहेवियर हम यूज़ करें। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि स्टिमुलस वेरिएशन में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करते रहनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारा है टीचर्स की मूवमेंट। टीचर अगर एक जगह खड़े होकर बस लेक्चर देती रहे, पढ़ाती रहे अपने टॉपिक को, कोई मतलब हैंड मूवमेंट या ऐसी कोई भी चीज़ ना हो, समझाते हुए, जैसे एक अक्षर को पढ़ाते हुए अगर ब्लैक बोर्ड पे किसी चीज़ को दिखाते हुए, समझाते हुए जब तक वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करती, तब तक वो टीचिंग जो है वो इफेक्टिवनेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो स्टेबल जो चीज़ें होती हैं, जो भी स्टेबल चीज़ें हैं, वो जो है उसकी इफेक्टिवनेस नहीं होती जितनी कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो भी मूविंग चीज़ होंगी। जैसे अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो आपका ध्यान शायद वहाँ जाएगा, बट अगर मैं खड़ी होकर सिर्फ बोलती रहूँगी तब आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि एक स्टेबल चीज़ के ऊपर जो पढ़ने वाले होंगे वो तो उसको भी सुन लेंगे, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अटेंशन को गेन करने के लिए कुछ मूविंग चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो ये अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ मूविंग जो है, मूवमेंट अननेसेसरी भी ना हो, मतलब जो मूवमेंट्स हैं वो अननेसेसरी भी ना हो और इतने अधिक भी ना हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है टीचर्स का गेस्चर, कि जो टीचर जो है, जो भी अपने हाव भाव से बात कर रही है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, वो कहते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर तो बच्चा भी जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर वो बहुत नीरस तरीके से पढ़ा रही हैं तो बच्चे भी जो है वो उसमें इतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अंगेज नहीं रहेंगे। तो जो एक टीचर का जो गेस्चर है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तीसरा जो है चेंज इन द स्पीच पैटर्न। एक अध्यापक को अपने स्पीच पैटर्न में भी चेंज लेते आना चाहिए। मीन्स जैसे अगर कभी वो धीरे बोल रही है या कभी स्लो बोल रही है, किसी चीज़ को फोकस करने के लिए वो बताए कि दिस इज द स्वर। स्वर मीन्स दिस इज द थिंग, मीन्स एक चीज को फोकस करने के लिए वो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन में, मतलब अपने वॉइस पैटर्न में चेंज कर सकती है। फोर्थ जो है वो है फोकसिंग करना। अब फोकसिंग या केंद्रण का क्या मतलब है? फोकसिंग का मतलब होता है जैसे हम किसी स्पेशल चीज को, कि दिस इज द फ्लावर, ये एक फ्लावर है, तो ये देखो, ये इसका जो फ्लावर है ये इसका पेटल है, दिस इज द पेटल। तो उस चीज को फोकस करने के लिए कि मैंने इसका पत्ते को, जिसे ये पैटर्न शो कर रही हूँ, तो उसको फोकस करने के लिए, या कोई मैप जब हम दिखाते हैं तो मैप में कोई स्पेशल जगह या स्थान दिखाने के लिए आप उस चीज को दिखा रहे हो कि दिस इज द दिल्ली, कि ये जो बीच में जो है वो दिल्ली है, वो दिल्ली का स्थान शो करती है। तो मीन्स कुछ भी जो चीज आप शो करोगे तो वो उसको फोकसिंग करना, मीन्स उसको चीज को फोकस करके किसी विशेष वस्तु या कोई कंपोनेंट है, कोई किसी चीज का संप्रत्य है, कोई लाइन है जिसको आप फोकस करके बताना चाह रहे हो, तो वो चीजें जो है फोकसिंग में आ जाएंगी। उसके बाद है चेंज इन द इंटरेक्शन स्टाइल। मीन्स जो भी कम्युनिकेशन क्लास में जो हो रहा होता है एक शिक्षक और छात्रों के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, एक टॉपिक पढ़ा रही है, बट अगर बहुत देर तक पढ़ा रही है तो बच्चे जो है वो परेशान हो जाएंगे। बीच बीच में उसको अपना इंटरेक्शन का स्टाइल चेंज कर लेना चाहिए। जैसे थोड़ी देर बीच में रुक के, अपने टॉपिक से रुक के 2-4 क्वेश्चन पूछना या किसी चीज़ को बीच में रुक के दिखा देना, तो वो जो है वो इंटरेक्शन स्टाइल का जो एक पैटर्न जो चल रहा होता है उसको ब्रेक करके वो अपने इंटरेक्शन स्टाइल में परिवर्तन लाकर जो है उनकी स्टिमुलस, मतलब स्टूडेंट्स को स्टिमुलेट कर सकती है, उनको एकदम से जागृत कर सकती है। तो ये एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिंग करना या विराम देना। अगर एक टीचर बहुत देर तक बोलती जा रही है, बच्चे सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, कितना सुन पाए हैं, कितना सीख पाए हैं, उसके लिए 2 मिनट रुक के उसको देखना तो चाहिए। मतलब 2 मिनट नहीं, बहुत 2 मिनट तो ज़्यादा हो गए, हम कह सकते हैं कि 2 से 4 सेकंड का एक ब्रेक जो है एक टीचर को देकर जो है देखना चाहिए कि क्या हो रहा है एटलीस्ट क्लास में, कि कोई मुझे सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। तो ये जो है टाइम पीरियड कि कितनी देर का पॉज होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन द ओरल एंड विजुअल चीज़ें, जो अगर हम ओरल रहे हैं तो थोड़ा सा विजुअल भी हो जाना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा मतलब ओरल चीज़ें समझाने से अच्छा है कि एक चीज़ें दिखा कर बताई जाए कि दिस इज़ द क्यूबॉइड, जिसकी हाइट ब्रेड्थ लेंथ मतलब जो है वो सबकी चेंज होती है, दैट इज़ क्यूबॉइड, उसको उस शेप को क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब हर
बीच में से ओरल है तो विजुअल, और बहुत देर से मैं दिखा रही हूँ कि दिस इज द क्यूबॉइड एंड दिस इज, इसकी हाइट भी अलग है, लेंथ भी अलग है, ब्रेड्थ भी अलग है, तो दिस इज द क्यूबॉइड। तो अगर मैं उसी चीज को शो करती जा रही हूँ तो अब उन्होंने देख लिया, अब तो चेंज करके कुछ दोबारा ओरल पे आ जाओ। तो इस तरह से चेंज होते जाना चाहिए पैटर्न। लास्ट है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है पार्ट, दैट इज द एट्थ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, बच्चे या छात्र जो हैं तभी एक्टिव रह पाते हैं जब उनका भी रोल जो है हम साथ ही साथ जो है उनका भी इन्वॉल्वमेंट जब हम करते हैं अपने अधिगम में, तभी जो है अच्छी इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगी। क्योंकि जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में उनकी भी मदद ले ली जाए कि ये जस्ट ये एक बीकर उठा के दे दो मुझे, अगर कोई सम दिया हमने, अगर इस सम को ब्लैक बोर्ड पे आके सॉल्व करो, किसी टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज़ देना, मतलब कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब इस तरह से स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़रूरी है, तभी जो है वो शिक्षण जो है वो इफेक्टिव रह पाएगा। तो ये इतनी सारी ये जो टेक्निक्स थी, ये जो एक्टिविटीज़ हैं या ये जो व्यवहार हैं, वो स्टिमुलस वेरिएशन के ही पार्ट हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक शिक्षक को यूज़ करनी चाहिए अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आज हमने स्टिमुलस वेरिएशन के बारे में बात की है, जो कि माइक्रो टीचिंग की स्किल्स का एक पार्ट है, ठीक है। और जो भी बहुत सारे जो कौशल हैं उनकी सीरीज़ हमने लेके स्टार्ट किया है। जो भी मुश्किल स्किल्स हैं, ठीक है, जो भी मुश्किल स्किल्स हैं हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं इन हिंदी और इंग्लिश, इन बोथ लैंग्वेज। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार कर पाऊँगी। धन्यवाद।